नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी नाटक का विकास के बारे में जानेंगे। हिंदी नाटक का विकास किस युग में हुआ और हिंदी नाटक का प्रथम कौन सा नाटक है, प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है और नाटक के बारे में सब कुछ तथ्यों को जानेंगे। हिंदी नाटक का विकास। प्रथम उत्थान भारतेंदु युग। भारतेंदु युग से हिंदी नाटक का प्रारंभ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ है। हिंदी का प्रथम नाटक, नाटककार एवं प्रस्तोता। हिंदी के प्रथम नाटक कौन है, इसको लिखने वाले कौन है और किस कवि ने किसको प्रथम नाटक माना है। डॉक्टर दशरथ ओझा। डॉक्टर दशरथ ओझा के अनुसार गै सुकुमार रास नाटक अपभ्रंश भाषा में और इसको लिखने वाले देलहन कवि हैं। ओझा जी ने प्रथम नाटक माना है गै सुकुमार रास को। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने गोरक्ष विजय को प्रथम नाटक माना है, जो मैथिली भाषा में लिखा है और विद्यापति जी के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर बच्चन सिंह आनंद रघुनंदन ब्रज भाषा में लिखा गया है महाराज विश्वनाथ सिंह के द्वारा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी आनंद रघुनंदन को प्रथम नाटक माना है, जो ब्रज भाषा में लिखा गया है और महाराज विश्वनाथ सिंह के द्वारा लिखा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता के द्वारा लिखे गए नहुस नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक माना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता, इनके पिता का नाम गिरधर दास और मूल नाम गोपाल चंद्र के कर नहुस 1859 ईस्वी में हिंदी का प्रथम नाटक माना है। प्रथम नाटक राजा लक्ष्मण सिंह शकुंतला। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता के द्वारा लिखे गए नहुस नाटक को प्रथम माना है और द्वितीय माना है राजा लक्ष्मण सिंह का शकुंतला, जो 1862 में लिखा गया है। और इन्होंने तीसरा नाटक विद्या सुंदर, जो अपने स्वयं इन्होंने लिखा है 1868 में। और तीसरा इन्होंने श्रीनिवास दास कर तप्ता संवरण को, जो 1883 में लिखा गया है, चौथा नाटक माना है। तो इस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता के द्वारा लिखे गए नाटक को प्रथम, राजा लक्ष्मण सिंह कर शकुंतला को, ये अनुदित नाटक है शकुंतला, इसको द्वितीय माना है और स्वयं के द्वारा लिखा गया विद्या सुंदर को तृतीय और श्रीनिवास दास के तप्ता संवरण को चतुर्थ नाटक माना है। भारतेंदु के अनुसार नहुस की रचना विशुद्ध नाटक रीति तथा पात्र प्रवेश आदि नियम रक्षण को ध्यान में रखकर की गई है। नहुस नाटक पदबद्ध ब्रजभाषा में लिखा गया है। खड़ी बोली में सन 1862 में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा गद्य में अनुदित शकुंतला नाटक सबसे पहले आता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा शकुंतला अनुदित खड़ी बोली में अनुदित सबसे प्रथम नाटक है। ये प्रथम अनुदित नाटक है। हिंदी भाषा के अन्य प्रमुख नाटककार एवं नाटक निम्नलिखित हैं। प्राणचंद्र चौहान ने ब्रज भाषा में लिखा है। भारतेंदु युग में ब्रज भाषा ही मुख्य भाषा थी और द्विवेदी युग में जाके खड़ी बोली का विकास हुआ है। द्विवेदी युग से खड़ी बोली लिखी जाने लगी है, लेकिन भारतेंदु युग में ज़्यादातर रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। ब्रज भाषा का ही बोला बाला था भारतेंदु युग में और द्विवेदी युग में खड़ी बोली का। प्राणचंद्र चौहान ने ब्रज भाषा में रामायण महानाटक लिखा है 1610 ईस्वी में। और रघु राय नागर के द्वारा ब्रज भाषा में लिखा गया नाटक सभासार 1700 ईस्वी में इन्होंने लिखा है सभासार नाटक को। अमानत राइटर हैं ये, इनके नाटककार हैं, इनके द्वारा लिखा गया नाटक इंद्र सभा ब्रज भाषा में लिखा गया है, जो 1853 में लिखा गया है। यशवंत सिंह ब्रज भाषा में लिखा है इन्होंने
प्रबोध चंद्रोदय 1643 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह ब्रजभाषा चंडी चरित्र लिखा है। बनारसी दास ब्रजभाषा में लिखा है समय सार नाटक 1663 में। ये कृष्ण जीवन लच्छीराम ने भी ब्रजभाषा में लिखा है। करुणाभरण 1657 में। नेवाज के द्वारा शकुंतला नाटक 1680 में। गणेश कवि के द्वारा ब्रजभाषा में प्रद्युम्न विजय लिखा गया 1863 में। अमानत कर्त इंद्र सभा एक आपेरा, आपेरा मतलब गीति नाट्य, इंद्र सभा एक गीति नाट्य है। अंग्रेजों के आगे देखिए, अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस मतलब जहाँ पे नाटक का प्ले किए जाते हैं, खेला जाता है नाटक, नाम से सन 1776 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया गया। यानी कि प्रथम रंगशाला प्ले हाउस 1776 ईस्वी कलकत्ता में स्थापित किया गया और इसके एक साल बाद 1777 ईस्वी में कलकत्ता थिएटर की स्थापना की गई। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल माना जाता है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है। प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल जो शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी के द्वारा लिखा गया है। इस नाटक को प्रथम बार खेला गया था। सबसे पहले बार अभिनीत होने वाला नाटक जानकी मंगल है जो 1868 ईस्वी में काशी में खेला गया था और जिसमें लक्ष्मण का अभिनय स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। 1868 में जानकी मंगल काशी में खेला गया, प्ले किया गया इसको काशी में, और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसमें लक्ष्मण की भूमिका निभाई। शकुंतला के अभिनय में प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता से मूंछ मुड़ाने के लिए आज्ञा मांगना प्रसिद्ध है। प्रताप नारायण मिश्र के बारे में ये बहुत प्रसिद्ध है कि इन्होंने अपने एक नाटक में रोल प्ले करने के लिए अपने पिता से अपनी मूंछ मुड़ाने की आज्ञा मांगी थी, क्योंकि इस नाटक में इनको एक स्त्री पात्र का रोल प्ले करना था। सही अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है, अर्थात भारतेंदु युग से ही नाटक विधा का आरंभ होता है और भारतेंदु को ही, स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 में मिली और काशी के पंडित रघुनाथ ने दी थी। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भारतेंदु की उपाधि हरिश्चंद्र जी को कब मिली। ये इनकी उपाधि 1880 में दी गई और किसके द्वारा दी गई? पंडित रघुनाथ जी के द्वारा इनको भारतेंदु की उपाधि दी गई। भारतेंदु के समस्त मौलिक एवं अनुदित नाटकों की संख्या 17 है। भारतेंदु ने मौलिक और अनुदित, मौलिक वे नाटक होते हैं जिनको हम स्वयं हमारे द्वारा लिखे जाते हैं, वो मौलिक नाटक होते हैं। अनुदित वे नाटक होते हैं किसी दूसरों के नाटक को हम अपनी भाषा में अनुवाद कर देते हैं या किसी दूसरी भाषा में अनुवाद किए हुए नाटकों को अनुदित नाटक कहते हैं। भारतेंदु ने 1850 में जन्म लिया और 1885 में इनकी मौत हो गई। सिर्फ 35 वर्ष की अवस्था में भारतेंदु ने 175 रचनाएं की, जिसमें 17 नाटक हैं और 70 के आसपास इनके काव्य संग्रह हैं। इन्होंने टोटल सब मिला के 175 रचनाएं की हैं। भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर माना जाता है और इन्होंने 17 मौलिक और अनुदित मिलाकर 17 नाटकों की रचना की। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं, मौलिक जो भारतेंदु जी के द्वारा स्वयं लिखे गए हैं नाटक हैं, 8 है इनकी संख्या। पहला नाटक वैद की हिंसा ने भुगती। इस नाटक को इन्होंने 1873 ईस्वी में लिखा। यह एक प्रहसन है। इसकी विषय वस्तु, वैद की हिंसा ने भुगती की विषय वस्तु है सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग किया गया है। इसमें विशेष्य विशोधम, ये 1876 ईस्वी में, ये एक भाण है, एक पात्रीय नाटक है, भाण कहते हैं इसको।
जिसमें बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजी राव के उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना पर आधारित है। प्रेम जोगनी, प्रेम जोगनी को इन्होंने 1875 में लिखा, जो एक नाटिका है 4 अंकों की। इसकी विषय वस्तु है, प्रेम जोगनी की विषय वस्तु है काशी के धर्माडंबर का छाया चित्र। इसमें जो धर्म के आडंबर हैं, पाखंड जो आडंबर मतलब अंधविश्वास आदि काशी में, उनका छाया चित्र इसमें दिखाया गया है प्रेम जोगनी में। अगला नाटिका है इनकी चंद्रावली, जो उन्होंने 1876 ईस्वी में लिखी। इसमें वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण किया गया है। भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा को उन्होंने 1880 में लिखा है, जो नाट्य या रासक या लास्य रूपक है, जिसमें भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा की है इन्होंने। भारत में अंग्रेजी राज्यों की निंदा की, भारतीयों के लिए अंग्रेज क्या क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है और तत्कालीन स्थिति भारतीयों की क्या है, ये सब की इसमें भारत दुर्दशा में इन्होंने दिखाया है। नील देवी, नील देवी 1881 में लिखा है इन्होंने, ये एक गीति रूपक है। इसकी विषय वस्तु है राजपूतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा, ऐतिहासिक गीति रूपक। ये एक ऐतिहासिक विषयता पर आधारित नाटक है, गीति रूपक है, जिसमें राजपूतानी आन बान व नारी की व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी 1881 में लिखा गया, यह भी एक प्रश्न है, व्यंग किया गया है इसमें भी। राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग किया है इन्होंने कि किस प्रकार से इसमें क्या हो रहा है, वे व्यंग किया है इसके। सती प्रताप, सती प्रताप को इन्होंने 1883 में लिखा, एक पौराणिक नाटक है, जिसमें सावित्री सत्यवान के पौराणिक आख्यान पर आधारित इसकी विषय वस्तु है। नाटक की चर्चा करते हुए भारतेंदु ने नाटक के 5 उद्देश्य बताए हैं। हास्य, नाटक में हास्य होना चाहिए, श्रृंगार, कौतुक, समाज संस्कार, समाज की और देश वात्सलता, अपने देश से प्रेम। देश वात्सलता के उद्देश्य से भारतेंदु ने भारत जननी, नील देवी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी की रचना की है। सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक है, जिससे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया है। सती प्रताप भारतेंदु जी का अधूरा नाटक है, जिसको राधा कृष्ण दास ने पूरा किया है। राधा कृष्ण दास भारतेंदु के फुफेरे भाई थे, बुआ के लड़के थे। ब्रजरतन दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र पुस्तक में लिखा है कि बिहार प्रांत के किसी जमींदार के अन्यायों को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए तथा नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए अंधेर नगरी की रचना की गई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की। काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप भारतेंदु के घर पर खेला गया था। काशी में भारतेंदु का घर था, काशी में बाल विधवा संताप नाटक को भारतेंदु के घर पे प्ले किया गया था। प्रेम जोगनी नाटक का पूर्व नाम काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ था। प्रेम जोगनी जो नाटक है इनका, उसका पूर्व नाम था काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ, जो इसी नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में प्रथम बार प्रकाशित हुआ था। भारतेंदु जी ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। पहली कवि वचन सुधा 1868 में प्रकाशित हुई। दूसरी हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुई मासिक पत्रिका थी। हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदल के इन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका किया बाद में। बाला बोधनी 1874 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ये महिलाओं से संबंधित पत्रिका थी। बाला बोधनी महिलाओं के लिए थी। भारतेंदु ने कविता वर्धनी सभा, तद्य समाज और पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना की।
भारतेंदु हिंदी के अकेले ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने अपनी मौलिकता और चिंतन को नाटक, निबंध और अपने नाट्य लेखन में प्रयुक्त नए प्रयोगों द्वारा प्रस्तुत किया है। हरिश्चंद्र ने नाटक निबंध की रचना सन 1883 ईस्वी में की है। भारतेंदु ने जो नाटक नाम से एक निबंध लिखा है, नाटक नाम से, नाटक की विधा क्या है, निबंध है, जो उन्होंने नाटक नाम से निबंध लिखा है उसकी रचना 1883 में की है। भारतेंदु का अर्थ भारत दुर्दशा हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। भारत जननी हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीति नाट्य है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनूदित नाटक, ये तो भारतेंदु के मौलिक नाटक थे जो उन्होंने लिखे, और ये अनूदित नाटक हैं जो दूसरे भाषा से उन्होंने अपनी इसमें अनुवाद किया है, दूसरे नाटककार के नाटकों को अनुवादित किया है। पहला नाटक है रत्नावली। रत्नावली को 1868 में रत्नावली नाटिका मूल नाम था, संस्कृत की नाटिका थी ये, और इसके नाटककार हर्ष थे, संस्कृत कवि हर्ष थे। दूसरा अनुदित नाटक है इनका विद्या सुंदर, ये भी 1868 में लिखा है उन्होंने, जो संस्कृत के चोर पंचाशिका का बंगला विद्यासागर का हिंदी अनुवाद है। संस्कृत से बंगला में हुआ है ये। संस्कृत के चोर कवि बंगला में यतीन्द्र मोहन ठाकुर का ये नाटक था, चोर पंचाशिका, और जिसको उन्होंने विद्या सुंदर नाम से अनुवादित किया। पाखंड विडंबन, पाखंड विडंबन 1872 में, जो संस्कृत का नाटक है प्रबोध चंद्रोदय, 3 अंक का ये नाटक है, और इसके कवि हैं कवि कृष्ण मिश्र। धनंजय विजय, धनंजय विजय 1873, ये धनंजय विजय संस्कृत का नाटक है, संस्कृत के कवि है कंचन कवि, और इन्होंने धनंजय विजय नाम से ही इसको अनुवादित किया है। मुद्रा राक्षस 1878 में, मुद्रा राक्षस संस्कृत का नाटक है, विशाख दत्त का नाटक है। और दुर्लभ बंधु 1880, मर्चेंट ऑफ वेनिस, अंग्रेजी के नाटककार हैं विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का इन्होंने दुर्लभ बंधु नाम से अनुवाद किया। कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी 1875 में, कर्पूर मंजरी प्राकृत भाषा का है, राजशेखर जी का नाटक है। सत्य हरिश्चंद्र 1875, चंड कौशिक नाटक है, ये बंगला का सोमेश्वर जी का, और इसको उन्होंने सत्य हरिश्चंद्र के नाम से अनुवादित किया। अगला अनुवादित नाटक है इनका, अनुदित नाटक है भारत जननी 1877 ईस्वी। इन्होंने ये भारत जननी, भारत माता नाटक को इन्होंने भारत जननी नाम से अनुवादित किया, जो बंगला भाषा में लिखा गया था भारत माता नाटक के नाम से, और इन्होंने इसको भारत जननी नाम से अनुवादित किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अभिनीत नाटक, ये तो भारतेंदु जी के अनुदित नाटक हो गए। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अभिनीत नाटक, अभिनीत जिनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अभिनय किया है, मतलब रोल प्ले किया है वो नाटक। पहला नाटक है जानकी मंगल, जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी का नाटक है, जो सबसे पहले खेला गया नाटक है। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई। नील देवी, नील देवी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पागल की भूमिका निभाई। और सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र में भारतेंदु जी ने हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 3 नाटकों में अभिनय किया, जानकी मंगल में लक्ष्मण की भूमिका, नील देवी में पागल की भूमिका, और सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका। बाबू ब्रज रतन दास व राधा कृष्ण दास के अनुसार भारतेंदु द्वारा रचित प्रवास नाटक उनका प्रथम नाटक है। बाबू ब्रजरतन दास और राधा कृष्ण दास जो उनके फुफेरे भाई थे, उनके अनुसार भारतेंदु द्वारा रचित प्रवास नाटक उनका प्रथम नाटक माना है। आगे देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटकों के प्रकार व विषय।
जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अनुवादित किया है नाटकों को, जो किसी कोई बंगला भाषा से, कोई संस्कृत भाषा से, उनकी विषय वस्तु क्या है? रत्नावली नाटिका है संस्कृत की, अपूर्ण नाटक है, ये पूरा नहीं कर किया इसको, अपूर्ण है ये रत्नावली। विद्या सुंदर नाटक, विद्या सुंदर में की विषय वस्तु है, इसमें प्रेम विवाह को अधिक श्रेष्ठ माना गया है, शेखर माना गया है, मतलब श्रेष्ठ माना गया है विद्या सुंदर की विषय वस्तु। पाखंड विडंबन रूपक, इसमें वैष्णव मत की विशिष्टता एवं पाखंड मुक्त हरिभक्त करने का उपदेश है। धनंजय विजय व्यायोग है, इसमें पांडवों के विराट की सभा में अज्ञातवास करने के अंतिम दिन कौरवों ने विराट का गोधन हरण कर लिया तथा धनंजय ने अकेले परास्त किया उनको। तब धनंजय विजय में उस समय का वर्णन है जब पांडव राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास में रह रहे थे और जिस दिन अज्ञातवास का अंतिम दिन था, उस दिन कौरवों ने विराट की गायों को हरण कर लिया और फिर उनके बेटे राजा विराट के बेटे धनंजय ने उनको अकेले ही परास्त किया। इसका ये वर्णन धनंजय विजय में किया गया है। मुद्रा राक्षस नाटक, यह एक विशाखदत्त का नाटक है। यह एक राजनीतिक नाटक है जिसमें चाणक्य की कूटनीति का महत्व प्रतिपादित है। दुर्लभ बंधु या नाटक वंशपुर का महाजन, ये विलियम शेक्सपियर का नाटक है जो इंग्लिश के राइटर है, और उनको उन्होंने मर्चेंट ऑफ वेनिस को दुर्लभ बंधु नाम से अनुवादित किया है। शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक की कथा का भारतीयकरण किया गया है। कर्पूर मंजरी षट्टक है एक, जिसमें राजकुमार चंद्रपाल और कुंतल देश के विदर्भ नर्व के बल्लभ राजा की कन्या के विचित्र विवाह का वर्णन कर्पूर मंजरी में किया गया है। सत्य हरिश्चंद्र नाटक, जिसमें सत्य के आदर्श को प्रस्तुत किया गया है। सत्य हरिश्चंद्र नाटक की विषय वस्तु है, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, सत्य हरिश्चंद्र मतलब सत्यवादिता के पर आधारित होगा। इसमें सत्य के आदर्श को प्रस्तुत किया गया है। भारत जननी ऑपेरा या लघु नाट्य गीत है। इसमें पारस्परिक कलह, आपस में मतलब कलह, झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष आदि के परिणाम स्वरूप भारतीयों की दुर्दशा पर आंसू बहाए गए हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक और इनके अनुदित नाटक और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किन किन नाटकों में अभिनय किया, इन सब के बारे में देखा, और इससे आगे का पार्ट दूसरी वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।